वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। शिवराज बोले, सरकारी नौकरी में चरित्र सत्यापन अब शपथ पत्र से मान्य करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की सरकारी भर्ती में चरित्र सत्यापन अब केवल शपथ पत्र से ही मान्य किया जाएगा। इस व्यवस्था को जल्द लागू करेंगे। इसके अलावा लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा। आने वाले एक साल में 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे। नागरिकों को खसरे के प्रति सिर्फ 10 रुपए प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी। नवरात्रि के मौके पर भोपाल को मिली 2 स्पेशल ट्रेन। हबीबगंज से रीवा के बीच चलेंगी ट्रेन। रेल प्रशासन ने नवरात्रि पर्व के अवसर पर मध्य रेलवे की राजधानी भोपाल से 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेल प्रशासन ने नवरात्रि पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये ट्रेन हबीबगंज रीवा हबीबगंज के बीच दुर्गा पूजा स्पेशल चलेंगी, जो 11 से 13 अक्टूबर के बीच चलेंगी। दूसरी रीवा हबीबगंज पूजा एक्सप्रेस 12 से 13 अक्टूबर के बीच चलेगी। 12 ये ट्रेन हबीबगंज रीवा हबीबगंज के बीच दुर्गा पूजा स्पेशल चलेगी, जो 11 से 13 अक्टूबर के बीच होगी। अब कॉलोनीज में हो सकेगा गरबा, बड़े स्तर पर प्रतिबंधित। मूर्ति विसर्जन में 10 लोगों की रहेगी अनुमति। भोपाल में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी होने के बाद गुरुवार को जिला प्रशासन ने स्थानीय आदेश जारी कर दिया। इससे पहले आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और नई गाइडलाइन का पालन कराने की अपील की है। बैठक में अपर कलेक्टर इच्छित गढ़पाले उपस्थित थे। आदेश में सभी धार्मिक स्थल पूजा स्थलों पर 50% क्षमता के साथ श्रद्धालु मौजूद रह सकेंगे। वहीं नवरात्र पर गरबे को लेकर सोसाइटी कॉलोनी में होने वाले आयोजन में क्षमता के 50% तक की अनुमति होगी। 47 बैकलॉग पदों के लिए दिवाली बाद इंटरव्यू पैनल का इंतजार। बरसों से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में खाली पड़े शिक्षकों के बैकलॉग पद भरने की प्रक्रिया काफी धीमी है। 47 पदों के बदले 450 आवेदन आए हैं, मगर इन्हें अभी तक छांटा नहीं गया। यहां तक विश्वविद्यालय ने इंटरव्यू के पैनल को लेकर राजभवन से औपचारिक चर्चा भी नहीं की, बस एक पत्र भेजकर खानापूर्ति की गई। अब अधिकारी दिवाली के बाद इंटरव्यू करवाने पर जोर दे रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय की कार्यशैली को देखते हुए दिसंबर से पहले प्रक्रिया शुरू होती नजर नहीं आ रही। 8 योजनाओं के लोगों को जन समस्याओं के कारण नहीं होना पड़ेगा परेशान। IDA की 8 योजनाओं के नगर निगम को हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होने से वहां रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक योजनाओं की मूलभूत समस्याओं का निराकरण समय पर नहीं हो पाता है और उन्हें हल करवाने के लिए नागरिकों को परेशान होना पड़ता है। IDA द्वारा विकसित की गई स्कीम 114 पार्ट 2, स्कीम 135, स्कीम 97 पार्ट 4 रेत मंडी, स्कीम 173 LIG लिंक रोड, स्कीम 155, स्कीम 78 पार्ट 2 PSP, स्कीम 78 औद्योगिक और स्कीम 113 के निगम को हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऋण वसूली के लिए मध्य प्रदेश सरकार करेगी एक मुश्त समझौता। आवास बनाने के लिए गृह निर्माण सहकारी संस्था और उनके सदस्यों को 15 साल पहले जो ऋण दिया गया था, उसकी वसूली के लिए सरकार अब एक मुश्त समझौता करेगी। इसमें 30 दिनों के भीतर आवेदन करने और कुल मांग की 25% राशि जमा करने पर आवेदक समझौते के लिए पात्र होंगे। योजना में दंड ब्याज से छूट देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही 6 माह का समय पूरी राशि चुकाने के लिए दिया जाएगा। सहकारिता विभाग को उम्मीद है कि योजना के माध्यम से 421 करोड़ रुपए का ऋण वसूल हो सकेगा। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि 15 वर्ष से अधिक के ऋण प्रकरणों के 421 करोड़ 54 लाख रुपए की वसूली होनी है। मध्य प्रदेश में अब जन्म के साथ ही मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। प्रदेश में सशक्त तरीके से ई गवर्नेंस की शुरुआत हो रही है। गुरुवार को जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि से जुड़े दस्तावेज, खसरा खतौनी, अक्स सहित अन्य दस्तावेजों की कॉपी 10 रुपए की दर से व्हाट्सएप पर देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में भूमि का नामांतरण होगा आसान। विक्रेता के नहीं आने पर मानी जाएगी मौन स्वीकृति। भूमि के नामांतरण की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। जमीन बेचकर नामांतरण कराने में रुचि नहीं दिखाने वाले विक्रेताओं की वजह से परेशान होने वाले क्रेताओं को राहत देने और लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अब सरकार ने नई व्यवस्था बनाई। इसके तहत राजस्व न्यायालय ने नोटिस तामील होने के बाद यदि विक्रेता नामांतरण के लिए उपस्थित नहीं होता है और आपत्ति भी दर्ज नहीं कराता है तो इसे उसकी मौन स्वीकृति माना जाएगा।
एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण देने की तैयारी। सरकारी कर्मचारियों की जातिगत जनगणना पूरी। सरकार ने पता किया किस वर्ग के कितने अधिकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार भले ही जातिगत जनगणना कराने से कतरा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जातिगत आधार पर कर्मचारियों की गणना पूरी हो गई। दरअसल नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा 14 से बढ़ाकर 27% करने का मामला अभी हाईकोर्ट में है। जिन याचिकाओं पर रोक लगी है उन्हें छोड़कर बाकी में 27% आरक्षण की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। पूर्व मध्य रेलवे में निकली बंपर भर्ती। 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका। पूर्व मध्य रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल 2206 पदों के लिए 5 अक्टूबर 2021 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार rrcecr.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा उन्हें पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट डिवीजनों या इकाइयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस में बागी तेवर। रैगांव में भाजपा तो जोबट में कांग्रेस परेशान। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और रैगांव, जोबट व पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव में राजनीतिक गर्मी उफान पर पहुंच गई। दावेदारी करने वाले नेताओं में टिकट नहीं मिलने से निराशा है और वे बागी तेवर दिखा रहे हैं, जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज को जूझना पड़ रहा है। रैगांव में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागड़ी के परिवार के 5 सदस्यों ने नामांकन दाखिल किया, तो जोबट में कलावती भूरिया के भतीजे ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरा है। शिवराज सरकार ने 2018 में लागू हो चुकी योजना को ही रीलॉन्च किया। शिवराज सरकार ने 2018 में लागू हो चुकी स्वामित्व योजना को ही रीलॉन्च कर दिया। मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि बनी किसान अपमान निधि। सिर्फ शाजापुर जिले की 7 तहसीलों में 7,550 किसानों को 5.60 करोड़ रुपए की रिकवरी के नोटिस पहली सरकार ने किसानों के खाते में पैसे डाले और अब किसानों को राशि वापस करने का नोटिस दिया जा रहा है। ये आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भोपाल में पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। एमपी में पहले योजना के तहत किसानों के खातों में डाले पैसे अब अपात्र बताकर कर रहे हैं राशि वसूल। बता दें कि मध्य प्रदेश में 2,51,391 ऐसे किसान हैं जिनके खातों में योजना के तहत 19,57,38,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए गए। पैसा आते ही लोगों ने इन्हें खातों से निकाल लिया। बड़ी बात तो ये है कि इन लाभार्थियों में कई लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो कहीं एक ही परिवार के कई लोगों के खातों में पैसे आए हैं और 80,000 किसान ऐसे मिले हैं जिनकी मौत हो चुकी है। भोपाल में जिनकी संख्या करीब 2,570 है। जबलपुर में 681 पहुंचा डेंगू के मरीजों का आंकड़ा। नुक्कड़ नाटक से बताया कैसे करे खतरे का सामना। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान लोक राग समिति के कलाकारों ने संगीत में प्रस्तुति देकर नागरिकों को मच्छरों के काटने से होने वाले खतरे के प्रति आगाह किया। मच्छरों से कैसे बचाव करें, लार्वा विनिष्टीकरण कैसे किया जाता है, कलाकारों ने नाटक के माध्यम से बताया। इधर जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 681 पहुंच गया। अनाज तिलहन व्यापारी संघ के चुनाव की घोषणा, सदस्यों की सूची जारी। इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी गई। निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए संघ के सदस्यों की सूची प्रकाशित की गई। शुक्रवार से दावे आपत्तियों का सिलसिला शुरू हो गया। छावनी अनाज मंडी व शहर के अन्य क्षेत्रों में भी अनाज दलहन व तिलहन का व्यापार करने वाले व्यापारी संस्था के सदस्य हैं। वर्ष 2021 के निर्वाचन में मतदाता सदस्यों के रूप में 671 सदस्यों को प्रारंभिक रूप से पात्र माना गया। सूची पर दावे आपत्तियां व नाम जानकारी संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। चयनित शिक्षकों को जारी हुआ नियुक्ति पत्र। प्रदेश के 12,043 चयनित शिक्षकों को गुरुवार को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। इनमें 8,342 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 3,701 माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है वे 18 अक्टूबर तक अपील कर सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय की समिति उनकी अपील की सुनवाई कर समाधान करेगी। उधर गुरुवार को ही राजधानी भोपाल में 32 शिक्षकों ने ज्वाइन भी कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप की जर्सी से पाकिस्तान ने हटाया भारत का नाम। टीम इंडिया को हराने पर पाक टीम को मिलेगा ब्लैंक चेक। पीसीबी चेयरमैन ने दी जानकारी। 17 अक्टूबर से यूएई और ओमान में T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। मेन लीग स्टेज की शुरुआत 23 अक्टूबर से होगी और 24 अक्टूबर को होना है भारत बनाम पाकिस्तान हाई वोल्टेज मुकाबला। इस मुकाबले से पहले जहां गहमा गहमी शुरू हो गई, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक नापाक करतूत भी सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट ने T20 वर्ल्ड कप की जर्सी पर भारत का नाम हटाकर यूएई लिख रखा है। आपको बता दें कि आईसीसी के नियमों के मुताबिक आईसीसी टूर्नामेंट्स में सभी टीम्स को अपनी जर्सी पर सीने के दाईं ओर टूर्नामेंट के नाम के साथ साथ मेजबान देश का नाम और साल लिखना अनिवार्य होता है। इस लिहाज से 2021 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है। कल से बढ़े सीमेंट के दाम, कोयला बिजली की महंगाई बनी बहाना।
नए घर का सपना देख रहे लोगों और रियल एस्टेट सेक्टर को सरिये के बाद अब सीमेंट झटका देने जा रही है। सीमेंट कंपनीज ने 10 अक्टूबर से दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इंदौर समेत आसपास के शहर कस्बों के खुदरा बाजार में कंपनीज के दाम बढ़ाने के 2 दिन पहले शुक्रवार से ही सीमेंट के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी। सभी सीमेंट कंपनीज ने एक साथ मूल्य वृद्धि की घोषणा की है। कोयले और बिजली के बढ़ती कीमतों को दाम बढ़ाने की वजह बताया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण देने की प्रक्रिया हुई आसान। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू किया गया। 1998 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ऋण देकर कृषि क्षेत्र में पड़ने वाले किसानों की जरूरतों को पूरा करना है। केसीसी कार्ड किसान को उचित ब्याज दरों पर परेशानी मुक्त तरीके से समय पर ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा। इस बड़ी तैयारी में शिवराज सरकार, विभाग के कर्मचारियों और सदस्यों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार एक बड़ी तैयारी में है। दरअसल आवास बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गृह निर्माण सहकारी संस्था और उनके कर्मचारी सदस्यों को 15 साल पहले ऋण उपलब्ध कराए गए थे। अब जिसकी वसूली की तैयारी शिवराज सरकार कर रही है। इनकी वसूली के लिए सरकार ने नियम भी बना लिए और सरकार एकमुश्त समझौता करेगी। जानकारी के मुताबिक 30 दिन के भीतर आवेदन करने और कुल मांग की 25% राशि जमा करने पर आवेदक समझौते के लिए पात्र माने जाएंगे। नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, प्रधानमंत्री बना रहे वैभवशाली भारत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर कार्य करते हुए 20 सफल साल पूरे किए। उन्होंने आम जनता के लिए पारदर्शी व्यवस्था शुरू की। हितग्राहियों के खाते में सीधी राशि भेजने की व्यवस्था से गड़बड़ी खत्म हो गई। सुराज का मतलब भी यही है कि निश्चित समय सीमा में सेवाएं मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली भारत के निर्माण में जुटे हैं। उन्होंने गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायतों को लेकर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, विभागों के बिल नियुक्ति भी ऑनलाइन। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में नागरिकों को मिल रही विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा। इसके अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा। आने वाले 1 साल में 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे। नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, ईडब्ल्यूएस की आय सीमा 8 लाख तय करने का क्या है आधार। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट परीक्षा में आरक्षण के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तय करने की खातिर 8 लाख रुपए वार्षिक आय की सीमा निर्धारित करने के केंद्र के फैसले पर उससे तीखे सवाल पूछे। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को मामले में पक्ष बनाने की अनुमति देते हुए उनसे इस बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी तय करने के लिए वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित करने का क्या आधार था। एपीवाई केवल 210 रुपए प्रतिमाह निवेश करके 5000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त करे। एपीवाई या अटल पेंशन योजना मासिक प्रीमियम योजना मुख्य रूप से असंगठित और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई योजना है। सब्सक्राइबर को एक निश्चित मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलेगी। वित्त वर्ष 22 में 28 लाख से अधिक नए एपीवाई अकाउंट जोड़ने के लिए पेंशन योजना चर्चा में है। कुल मिलाकर एपीवाई के तहत नामांकन 25 अगस्त 2021 को 3.30 करोड़ को पार कर गया। 1 नवंबर से इंदौर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान। 1 नवंबर से इंदौर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान आरंभ होगी। एयर इंडिया ने इसके लिए इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन को प्रस्ताव दिया। ये उड़ान सप्ताह में 2 दिन आरंभ होगी। सोमवार और शनिवार को ये उड़ान आरंभ होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।